नमस्कार, आपका स्वागत है द साइंस में। दोस्तों, यह आरआरबी रेलवे ग्रुप डी और सुपर टेट के लिए स्पेशल साइंस की सीरीज है। अब तक 15 सीरीज आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, जिनमें क्वेश्चन हो चुके हैं 375। अब स्टार्ट करते हैं 376 नंबर से। आपकी 16 सीरीज यानी कि 16वीं क्लास है। एकल स्ट्रैंडेड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं? तो इसका आंसर होगा, वह होगा डी यानी कि 5 इंटू मल्टीप्लाई 5 इंटू 174 बैक्टीरियोफेज में। किस में मिलते हैं? 5 इंटू 174 बैक्टीरियोफेज में मिलते हैं। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 377। सूची फर्स्ट तथा सूची सेकेंड के साथ हमें सम्मिलित करनी है। देखिए, हम आपको दिखाते हैं डायरेक्ट। देखिए, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किसका काम करता है? स्टार्च का काम करता है। किसका कार्य करता है? स्टार्च का। और जो आपके एंजाइम होते हैं, एंजाइम किसका कार्य करते हैं? पेप्सिन। और हार्मोन, हार्मोन किसका कार्य करते हैं? वह करते हैं प्रोजेस्टेरोन का। किसका? प्रोजेस्टेरोन का। किसका करते हैं? प्रोजेस्टेरोन का कार्य करते हैं। प्रोटीन, प्रोटीन क्या है इसमें? वह आपकी है क्रेटीन। क्या है? क्रेटीन आपकी प्रोटीन है। अब देखते हैं 378 नंबर। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन इनमें होता है। तो किसमें होता है? यह होता है डीएनए में। डीएनए को हम अनुवांशिक पदार्थ भी कहते हैं और इसमें जेनेटिक म्यूटेशन यानी कि अनुवांशिक उत्परिवर्तन होता है। और डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 379 379। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है। अब संख्या की बात की गई तो यह होते हैं 46 यानी कि 46। अगर क्रोमोसोम के जोड़े पूछे जाएं आपसे तो ध्यान रखिएगा 23 होते। कितने होते? 23 होते। और यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 380। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? जो आरएनए का मुख्य कार्य होता है वह होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। यानी कि प्रोटीन है उसे सिंथेसाइज करना, कंप्लीट करने का कार्य किसका होता है? आरएनए का होता है। और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखिए क्वेश्चन नंबर 381। डीएनए का मूल मात्रक क्या है? यह होता है न्यूक्लियोटाइड्स। अगर डीएनए का मूल मात्रक पूछा जाए तो क्या है? उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। अब देखते हैं 382 नंबर। निम्न में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? तो वह है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और यह आपराधिक जांच के लिए भी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 383। ग्रे मैटर में क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? काफ़ी संख्या में तंत्रिका कोशिकीय निकाय होते हैं। ग्रे मैटर में क्या होता है? तंत्रिका कोशिकी जो होती हैं, तंत्रिका कोशिकीय निकाय, वो अधिक होती हैं संख्या में। अब देखते हैं 384। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, वो होती माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की जो कोशिका होती वह सूक्ष्मतम जीवित कोशिका यानी कि थोड़ी सी जीवित कोशिका होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 385। प्याज को छीलने या काटने पर आँखों में प्रभुत मात्रा में यानी बहुत अधिक मात्रा में आंसू आने लगते हैं। आपने और फील किया होगा, कोई व्यक्ति प्याज काट रहा है या कोई महिला प्याज काट रही तो उसके आंखों में आंसू आने लगते। क्यों आने लगते हैं? वो प्याज की कोशिकाओं में विद्यमान गंधक के कारण। किसके कारण? गंधक के कारण। प्याज की कोशिकाओं में विद्यमान गंधक के कारण प्याज को छीलने या काटने पर आंखों से आपके आंसू निकलने लगते हैं। प्याज में एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड नामक पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण एक विशेष प्रकार की गंध होती है। प्याज में SO2 गैस होता है जो जल में घुलकर H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। प्याज काटने पर जब हम आँख में पड़ता है तब आँख से आंसू निकलने लगते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर
386, जीन का आकार कैसा होता है? जीन का आकार होता है सर्पाकार, यानी कि स्पेरिकल, सांप जैसा आकार होता है किसका? जीन का। आप देख सकते हैं डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वो सर्पाकार है। तो यानी आपसे पूछा जाए जीन का आकार कैसा होता है, तो वह सर्पाकार यानी कि स्पेरिकल कह सकते हो या सांप के आकार का होता है। देखिए 387 नंबर, जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के परागण प्रकार के वर्तिकाग्र यानी कि जिसको इंग्लिश स्टिग्मा में अंतरित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं स्वयुग्मन यानी कि ऑटोगैमी कहते हैं। उसमें क्या हुआ, जब किसी पुष्प का परागकण उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर, मतलब पौधा एक ही है, फूल बस बदल गए हैं, तो उनमें जो परागण की क्रिया हो रही उसको हम स्वयुग्मन या इंग्लिश में ऑटोगैमी कहते हैं। अब देखते हैं 388 नंबर, HIV में किस तरह का NA या DNA पाया जाता है? HIV क्या होता है? HIV जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो सिस्टम वायरस। क्या होता है? इसको और एक नाम से जानते हैं HIV को, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस भी इसको कहते हैं और सिस्टम भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या होता है? DNA सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। इसमें क्या होता है? HIV के वायरस में हमेशा याद रखिएगा कि जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA पाया जाता है यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड ही पाया जाता है। HIV क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस या ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस बोलते हैं या ह्यूमन इम्यूनो सिस्टम भी इसको बोलते हैं। इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA पाया जाता है। HIV वायरस किसका होता है? एड्स का होता है। किसका होता है? एड्स का। और एड्स दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं और इसकी शुरुआत दक्षिण अफ्रीका या अमेरिका से हुई थी। देखिए इसका एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। यह रोग असुरक्षित यौन संबंध तथा असुरक्षित रक्तादान से होता है। इस रोग से ग्रसित रोगी की प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। यह रोग जिस व्यक्ति को होता है उसकी मौत निश्चित है। ये एक स्लोली प्रोसेस होता है। अगर एड्स हो भी जाए तो उस व्यक्ति को तत्काल नहीं पता चलेगा, लेकिन 2 से 5 साल गुजरने के बाद पता चलेगा। उसकी प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, रात में सोने पर उसके पसीने निकलेंगे, बॉडी में उसके पसीना आएगा, उसका वेट धीरे धीरे गिरने लगेगा, यानी कि ताकत जो एनर्जी है वो क्षीण होने लगेगी। समटाइम्स आफ्टर पता चलेगा कि उसको एड्स है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 389 389, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो यह होता है डी नंबर यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहा जाता है। हम आपको बता दें कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वह कोशिका का पावर हाउस है। आपसे पूछा जाए कि कोशिका का जो पावर हाउस है या सेल का जो पावर हाउस है वो क्या होता है? वह होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखते हैं 390 नंबर, 1 मोल ग्लूकोज के संपूर्ण ऑक्सीकरण से कितने अणु एटीपी से बनते हैं, यानी कि एटीपी में बनते हैं? वह बनते 38। ये फिक्स है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए 1 मोल ग्लूकोज में कितने ऑक्सीकरण के कितने एटीपी बन रहे, सीधा आप बोलिए 38 एटीपी। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब देखते हैं 391 नंबर, कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है। तो क्या लिया जाता है? वह लिया जाता है ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज से ही एनर्जी मिलती है। कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज का सेवन किया जाता है। जब लोग दौड़ते भागते हैं, गर्मियों में खेलते तो ग्लूकोज पीते ना घोल के, वह क्या होता है? डायरेक्ट ग्लूकोज हमें एनर्जी प्रदान करता है और हमें फील होता है कि ग्लूकोज लेने के बाद बॉडी में एनर्जी मिली। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो आप देखते हैं अगर शारीरिक रूप से वह कमज़ोर है तो उसको ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जाती है, क्योंकि ग्लूकोज डायरेक्ट हमारी शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसे डाइजेस्ट या पचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 392, कोशिका गतिविधियाँ नियंत्रित की जाती हैं। ये किससे की जाती है? इसका आंसर है डी, न्यूक्लियस द्वारा। देखते हैं 393 नंबर, आलू किस कुल का है? तो यह होता है सोलिनेसी। किसका होता है? आलू जो आपका है सोलिनेसी कुल का होता है। इसको इंग्लिश में फैमिली भी कहते हैं कुल को। सोलिनेसी के अंतर्गत बैगन,
लाल मिर्च, तंबाकू, धतूरा आदि भी आते हैं। ग्रैमी समझ लो, ग्रैमिनी समझ लो, गेहूँ, मक्का, धान, गन्ना, बाजरा, घास आदि इसमें आते हैं। यानी कि जो खाने वाली लगभग जितनी फसलें हैं वो किस फैमिली के अंतर्गत आती हैं? वह ग्रैमिनी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब देखते हैं कंपोजिटी। सूर्यमुखी, गुलदाउदी, गेंदा आदि किस में आते हैं? कंपोजिटी में आते हैं। कुकरबिटेसी समझ लो, इसमें क्या आता? तरबूज, कद्दू, परवल, खीरा, नेनुआ आदि इसमें आते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 394। भारत में HIV उन्नत बीज की किस्म किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? यह की गई थी अपने जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो कि इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे हैं। और प्रथम राष्ट्रपति कौन रहे हैं? वो थे राजेंद्र प्रसाद जी। तो भारत में HIV उन्नत बीज की किस्म किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? वह थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, जिनको कि हम बोलते हैं चाचा। और 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? इन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है चिल्ड्रेंस डे। क्या मनाया जाता है? बाल दिवस भी मनाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 395। वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति में स्पष्ट होता है? तो यह होता है कोशाभित्ति में। हम आपको बता दें, वनस्पति कोशिका या वनस्पतियों की एक विशेषता होती, उनमें कोशाभित्ति पाई जाती, लेकिन जानवरों में कोशाभित्ति नहीं होती। देखिए इसका आंसर ए नंबर है। कोशिकाभित्ति सेल वाल के कारण प्लांट सेल एवं एनिमल सेल में अंतर पाया जाता है। यानी कि जो कोशिकाभित्ति है वह सिर्फ और सिर्फ किस में पाई जाती है? वनस्पतियों में पाई जाती है, और किसी भी प्रकार के जानवरों में यानी जंतुओं में कोशिकाभित्ति नहीं पाई जाती। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 396। अमीनो अम्ल मिलते हैं, ये इसका जो आंसर है डी। अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड प्रोटीन में मिलते हैं। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर की मरम्मत करना, और इसके जो मुख्य स्रोत है सभी प्रकार की दालें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 397। अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनता है। इसका जो आंसर है वो होगा सी, यानी कि कवक से। पेनिसिलिन का निर्माण किससे होता है? वह कवक यानी कि फंजाई से होता है। किससे होता है? कवक या फंजाई से होता है। और इसका पेनिसिलिन का आप जानते हो किस में उपयोग किया जाता है? मधुमेह में यानी कि डायबिटीज में प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं 389 नंबर। भारत में निम्नलिखित में से किस वस्तु श्रेणी पर खाने का व्यय सर्वाधिक तेजी से बढ़ रहा है? तो यह है इसका आंसर सी, अनाज। भारत में अनाज पर खाने का व्यय सर्वाधिक तेजी से बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? आप भारत छोड़िए, पूरे वर्ल्ड को ले सकते हैं। क्या है कि जितनी जनसंख्या बढ़ रही है स्पीड से, उतना ही तो अनाज चाहिए खाने के लिए। आप 10 साल पहले की स्थिति देखें और अब देखें कितना परिवर्तन हो गया है। जहाँ खेत हुआ करते थे लोगों ने वहाँ तक घर बना लिए, यानी कि जनसंख्या बढ़ रही और उत्पादन भी बढ़ाना है। तो उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या किया जाता? विभिन्न प्रकार के हम रसायन का प्रयोग करते हैं। विभिन्न प्रकार के रसायन का प्रयोग करके हम विभिन्न प्रकार की अधिक उत्पादन वाली फसलों का उत्पादन करते हैं, जिससे उत्पादन क्षमता तो बढ़ रही है, लेकिन उससे भूमि पर भी दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं। उनकी उर्वरक क्षमता भी कम हो जाती है। इसलिए फसल चक्र का भी प्रयोग किया जाता है। एक मोटी बात आप लोग समझ लें, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी उसी तरीके से अनाज के खाद्यान्न पर इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि जनसंख्या बढ़ेगी तो खाने वाले लोग अधिक होंगे, इसलिए अनाज भी उत्पादन होना अधिक चाहिए। तो ये चीज़ है कि भारत में निम्नलिखित किस वस्तु श्रेणी पर खाने का व्यय सर्वाधिक तेजी से बढ़ रहा? वह बढ़ रहा अनाज पर, क्योंकि जिंदा रहने के लिए रोटी की ज़रूरत होती है। अब देखते हैं 399 नंबर। कौन सा देखना? 399। लाइकेन एक प्रकार का द्वैत पादप है जो दो विभिन्न वर्गों के पौधों के सहजीवी सहचर से बनता है। ये किन दो वर्गों के पौधे होते हैं? इसका आंसर सी है, शैवाल और कवक। किसका? शैवाल और कवक। लाइकेन से आपके लिटमस पेपर बनाए जाते हैं, और लिटमस पेपर का उपयोग किस में किया जाता? अम्ल और क्षार की पहचान के लिए। और ये किस रंग में उपस्थित होते हैं? लाल और नीले, यानी रेड और ब्लू के रूप में ये उपस्थित होते हैं। और इन्हीं लिटमस पेपर से हम
अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं, उदासीन की भी पहचान करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 400। सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? वह होते हैं प्रतिजैविक। क्या होते हैं? प्रतिजैविक, यानी कि एंटीबायोटिक्स। सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त प्रतिजैविक का उपयोग जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरीके की वीडियो लगातार मिलते रहेंगे और मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ सारे के सारे आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। इसलिए दोस्तों, इस सीरीज़ को ज़रूर आप कंप्लीट करें और मेरे लगातार वीडियो आप देखते रहें, ताकि आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें साइंस के कुछ भी क्वेश्चन आते हों वो इस टॉपिक से ज़रूर आपको मिलेंगे, इस सीरीज़ से आपको ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों, जय हिंद।